श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बाल कांड प्रथम सोपान, मास पारायण पांचवा चल रहा है, नवा पारायण पहला विश्राम। आज के संवाद में सुने कि रावण का पिछला जन्म है, किस तरह से श्राप मिलता है। 1 लाख ब्राह्मण जो रावण को श्राप देते हैं कि परिवार सहित राक्षस हो जा। विस्तार से सुने, हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। पूरा पाठ सुने, बहुत सुंदर संवाद है। और जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें और अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया। जिसने सुअर का वेश बनाकर राजा को थकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा प्रतापभानु ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रतापभानु कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है, आगे सुने। तापस नप निज सखहि निहारे, हरसि मिले ओठि भय ओ सुखारे। मित्र ही कहि सब कथा सुनाए, जातु धान बोला सुख पाए। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रे पो सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियाद विधि खोई। कालकेतु राक्षस बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर किया। कुल समेत रे पो मूल बहाए, चौथे दिवस मिलब मैं आए। तापस न पाए बहुत परितोषे, चला महाकपटी अति रोषे। चला महाकपटी अति रोषे। तपस्वी मुनि से कालकेतु राक्षस ने कहा, कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला।
भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाए से छन माझ निकेता। न पहि नारी पहि शयन कराए, है ग्राह बांधे से बाजी बनाए। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजा के उपरोहित रामा, हरि ले गयो बहोर सिया रामा। ले राखे सिगिर खोह महु रामा, माया करे मति भोर सिया रामा। काल केतु फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आपो बिरचे उपरोहित रूपा, परो जाए तेहि सेज अनुपा। जाग्यो नपन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महुअन माने, उठ्यो गवही जहि जान नराने। कानन गयो बाजी चढ़ते, पुर नर नारी न जाने उके। राजा ने मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जोग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय न पहि गए दिन तेने, कपटे मुनि पद रामति लेने। समय जाने उपरोहित आवा, न पहि मते सब कहि समझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नपहर स्यो पहिचान गुरु रामा, ब्रह्म बस रहा न चेत सिया रामा।
बरे तुरत सत सहस बर रामा, विप्र कुटुम्ब समेत सिय रामा। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उपरोहित जवनार बनाए, छरस चारे विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सकाई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा वेदों में वर्णन है, बनवाए और उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगा कर आमिष राधा, तेहि माहु विप्र मासो खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तै काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोए भूसुर मासो, सब दिज उठे मानवे श्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आवे मुख बानी। रसोई में आकाशवाणी हुई कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोले विप्र सकोप तब रामा, नहीं कछु कीन विचार सिय रामा। जाई निशाचर हो नृप रामा, मूढ़ सहित परिवार सिय रामा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सही। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। छत्र बांधु तै विप्र बुलाए, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा,
जय हसी तय समेत परिवारा। ब्राह्मणों ने कहा, रे नीच छत्री, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत माधे नस तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृपसुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा कासा। ब्राह्मण बोले, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने लायक तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहो श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। फिर आकाशवाणी हुई, है ब्राह्मणों सुनो, विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहनासन नहीं विप्र सुआरा, पर्यो राओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग सुर सुनाए, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाए। राजा ने देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता हुई। चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर, व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भूपति भावी मिटई नहीं रामा, यद्यपि न दोसन तोर सिया रामा। किए अन्यथा होई नहीं रामा, विप्र श्राप अति घोर सिया रामा। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अस कहि सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोग पाए। सोचहि दोसन देवहि दे, विचरत हंस काग किए जे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहितई भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबरी जनाए। तेहि खल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये।
पुरोहित को काल केतु ने पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे ही नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाए। जूझे सकल सुभट करि करने, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की तरह करने करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नप नगर बसाए, निजपुर गवने जय जसु पाए। मुनि बोले, सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरद्वाज सुनो जाहि जब रामा, होई विधाता बाम सिया रामा। धूरि मेरु सम जनक जम रामा, ताहि ब्याल सम दाम सिया रामा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।